मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपने बात करेंगे ट्रेंड्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। अपनों ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें अपनों ने टॉपिक किया था टाइम एंड डिस्टेंस का। उस टॉपिक से रिलेटेड ये अपना वीडियो रहेगी, उससे रिलेटेड ही अपना ये टॉपिक है। उसमें अपनों ने जो समय और दूरी के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, उनमें से कुछ एग्जांपल अपनों ने जो ट्रेन है रेलगाड़ी वाली भी ली थी। बट ये जो वीडियो है ये स्पेशल ट्रेन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, प्लेटफॉर्म्स वाले हैं, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो ट्रेन्स, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो, जब ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही हो या किसी चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही हो। ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या प्लेटफॉर्म की जिसमें लंबाई पूछी जाती है, वो क्वेश्चंस अपने इस सीरीज़ में करेंगे, इन वीडियोस में करेंगे। देखते हैं इस वीडियो का एक भाग बनता है, दो भाग बनते हैं, जितने भी भाग बनेंगे मैं अपलोड कर दूंगा। और सभी तरह के क्वेश्चन जो ट्रेन के रिलेटेड हो जो पूछे जाते हैं वो अपने इस वीडियो में बात करेंगे। अपने ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अपने डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हो है ना, तो उनकी अपेक्षित चाल होती है। ज्ञात करने के लिए उन चालों को जोड़ दिया जाता है। जब दो रेलगाड़ियां, मान लो ट्रेन ए है और बी है, मान लो ट्रेन इस दिशा में जा रही है और ट्रेन बी इस दिशा में जा रही है, जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चाल क्या होती है? चाल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। जब वो सेम डायरेक्शन में होता है, अगली पॉइंट में वो 2 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है? जब वह एक ही दिशा में जा रही हैं तो अपेक्षित चाल होती है ना, उनमें वो ज्ञात करने के लिए जो ए और बी की चाल है उनका, मान लो ए भी इस दिशा में चल रही है और बी भी इस दिशा में चल रही है, या ए इस दिशा में चल रही है और बी भी इस दिशा में चल रही है, तो इन केस में क्या होता है? चाल का अपने क्या कर देते हैं? माइनस। और जब दोनों विपरीत दिशा में हो तब क्या करते हैं? प्लस। अगर आप इतनी बात समझ गए तो आप इस टॉपिक का को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी कुछ सीख गए हैं इस टॉपिक में। अब थर्ड पॉइंट नंबर वो क्या कह रहा है? जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयों के योगफल के बराबर की दूरी तय करती है। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। जब कोई ट्रेन मैं ए मान लेता हूँ, जब इसको पार करती है ना तो वो दूरी कितनी तय करती है? खुद की दूरी, मतलब ट्रेन ए की जो लंबाई है प्लस जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो जो टोटल डिस्टेंस आता है ना वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ के जोड़ के बराबर होता है। इतनी बात आप समझ गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट। जो भी अपने पॉइंट पहले पिछली स्लाइड में जो डिस्कस किए हैं उनको अपने कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि एक्चुअल में वो कहना क्या जाता है। जब अपने प्रैक्टिकली एग्जांपल में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में अच्छे से वो समझ आएगी। तो उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 में वो क्या बोल रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को टेलीग्राफ के किसी खंभे को पार करने में कितना वक्त लगेगा? तो एक बात ध्यान से सुनिए, ट्रेन की स्पीड क्या है? स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ गए। और ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 100 मीटर। अब देखो, जब कोई ट्रेन ना खंबे को, एक बात ध्यान रखना, खंबे को या व्यक्ति को पार करती है ना, तो जो इनकी लेंथ है ना वो क्या लेते हैं? अपने जीरो के बराबर लेते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो जो खंबा और या व्यक्ति है उसकी जो लंबाई लेनी है वो अपनों ने क्या लेनी है? जीरो लेनी है। अब इसमें देखो, अपने एक बात ध्यान देने योग्य है, जब समय और दूरी वाले क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं ना तो अपने को यूनिट का पूरा ध्यान रखना होता है। यूनिट मतलब एक कहीं वो दे देता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं दे देता है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे देता है, और दूरी है वो मीटर्स में दे देता है, या दूरी किलोमीटर में दे देता है और स्पीड क्या है? मीटर प्रति सेकंड में दे देता है। तो अपने को क्या करना होता है? यूनिट्स को सेम बनाना होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, मुझे स्पीड कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यूनिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूरी है, दूरी क्या दे रखी है? वो दे रखी है मीटर में। तो मुझे क्या है कि या तो मैं मीटर को किलोमीटर बना लूँ, या मैं क्या करूँ, जो स्पीड है उसको मीटर प्रति सेकंड में बना लूँ। दोनों चीज़ें कर सकता हूँ मैं। अगर दोनों चीज़ें करूँगा तो मेरी यूनिट सेम हो जाएगी। इतनी बात आप समझ गए। अब देखो कि अगर मेरी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है
तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए मुझे 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा 5/18 से कैसे क्यों गुना करना पड़ेगा, तो आप मेरी समय और दूरी वाली जो वीडियोस आई हुई हैं पहले उनको देखिए, फिर इस वीडियो को देखना। जब अपने, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जब अपने किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड मतलब बड़ी इकाई से छोटी इकाई बनाना हो, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाना तो 5/18 से गुना करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। मतलब जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई आती है तो ऊपर छोटे वाली रकम आएगी, अगर छोटी इकाई से बड़ी वैल्यू अपने बनानी है तो ऊपर बड़ी वाली रकम आएगी। तो मैं 36/5 को 5/18 से गुना किया तो मेरी स्पीड क्या आ गई? जो 36 किलोमीटर मेरी प्रति घंटे की स्पीड थी उसको मैं मीटर प्रति सेकंड में लिखूंगा तो वो मेरी आएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मेरे पास समय आ गया, समय कितना है? नहीं सॉरी, मेरे पास दूरी आ गई है, सॉरी मेरे पास ये स्पीड आई है, दिमाग को मेरे क्या हो गया आज, ये स्पीड आई है। स्पीड मेरी अब कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। और जो दूरी है वो कितनी आ गई मेरी? 100 मीटर। क्योंकि टोटल दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लेंथ प्लस व्यक्ति की लेंथ या खंबे की लेंथ। तो खंबे की लेंथ अपने क्या मानते हैं? 0। तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो अपने पास टोटल दूरी कितनी आ गई? 100 मीटर। तो 100 मीटर की दूरी और स्पीड कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे क्या आ जाएगा? मेरा समय आ जाएगा। अगर मैं दूरी को स्पीड से डिवाइड करूं तो मेरे पास समय आ जाएगा। तो मेरे पास समय क्या आया? 10 सेकंड। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बात हो रही है तो टाइम क्या आएगा? सेकंड में आएगा। तो मेरा आंसर क्या होएगा? 10 सेकंड। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है। इन चीज़ों को आपने आई होप ध्यान से सुना होगा। अगर नहीं ध्यान से सुना तो वीडियो को बैक करके आप इन जो मैंने बातें बोली हैं उनको ध्यान से सुने। ये बातें आपको आगे के क्वेश्चंस जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आई होप, मैं मानता हूँ कि आपने जो भी मैंने आपको बातें इस क्वेश्चन में बताई हैं वो आपको पूरी तरह से समझ आ गई हैं, आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और जो अपने ये चीज़ें सीखी हैं इनको रिवाइज करते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं जो इनसे रिलेटेड ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। अब देखो 2 नंबर एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखो अपने पास यूनिट्स देखो, स्पीड क्या दी हुई है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बाद में देखो लेंथ जो दी हुई है मीटर में दी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाऊंगा तो 5/18 से गुना करूंगा, 5/18 से गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी? स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड। ये पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया था, इतना तो अपने को याद ही है कि जब 36 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करते हैं तो जो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आती है वो आती है 10। अब मेरे पास क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया? एक तो ट्रेन की लेंथ होगी मेरे पास, वो कितनी है? 110 मीटर। दूसरा अपने पास क्या हो गया? पुल की लंबाई। जब अपनों ने वीडियो स्टार्ट की थी तो उसमें अपनों ने ना एक 3 नंबर पॉइंट पढ़ा था। उसमें क्या हुआ था कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना तो जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो यहाँ प्लेटफॉर्म तो पार किया नहीं, यहाँ पुल पार किया है। तो पुल की लेंथ भी, अपने पुल को अगर प्लेटफॉर्म माने तो दोनों की जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? दोनों का जोड़ होगा। अगर आपने वो 3 पॉइंट अच्छे से नहीं पढ़े हैं या अच्छे से नहीं उनको सुना है तो प्लीज़ आप पहले उन पॉइंट्स को सुने। वो 3 पॉइंट्स और जो अपने पहले एग्जाम्पल किए हैं ना, ये अपना पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर देगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अगर आपने वो बातें ध्यान से नहीं सुनी है या नया ध्यान से नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उनको जाके ध्यान से देखिए, फिर अपने आगे की वीडियो देखना आप। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया? 132 और 110, तो ये हो गया मेरे पास 242 मीटर। अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया 242 मीटर, स्पीड मेरे पास आ गई मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब मुझे क्या निकालना है? समय निकालना है। तो टाइम क्या होता है?
टाइम होता है अपना डिस्टेंस बटा स्पीड। इतनी तो कॉमन सेंस सभी को है, इतना तो आपको पता ही है। तो डिस्टेंस मेरा कितना है 242 और स्पीड मेरी कितनी है 10। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो 24.2 सेकेंड जो अपन है वो आंसर आएगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था, बट पिछले क्वेश्चन में क्या था, ट्रेन किसी खंभे को पार कर रही थी और मैंने आपको बताया जब ट्रेन किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करती है तो जो टोटल डिस्टेंस होता है वो खंभे का या व्यक्ति का अपने जीरो मानते हैं और सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी और पुल को पार करती है जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, तो जो टोटल दूरी कितनी आती है ट्रेन की लेंथ और उस स्पेसिफिक चीज़ की लेंथ, मतलब यहाँ जैसे पुल है, पुल को क्रॉस किया ट्रेन ने तो टोटल दूरी क्या आएगी ट्रेन की लेंथ प्लस पुल की लेंथ, और बटा में अपनों ने क्या कर दिया जो स्पीड है ट्रेन की वो, तो अपने पास टाइम आ गया कि कितने टाइम में उसने उसको क्रॉस किया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 101 मीटर एवं 99 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां परस्पर विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर एवं 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मिलने के क्षण के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो जब मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जब दो ट्रेन्स विपरीत दिशा में चल रही हो ना तो क्या होती है, उनका जो लेंथ होती है उनकी, उनको अपने ने जोड़ देना है, उनका सम कर देना है। और जो स्पीड होती है ना उसको अपनों ने जब विपरीत दिशा में हो तो क्या करते हैं प्लस जोड़ते हैं, और जब स्पीड जो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ये तो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में हो तब क्या करते हैं माइनस। तो अब देखिए अपने पास क्या है, वो विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की लेंथ क्या है, एक की 121 मीटर, तो लेंथ क्या जुड़ जाएगी, ये होगी 99 मीटर। इतनी बात आप समझ गए। अब क्या है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड का क्या क्या होगा, जोड़ होगा। तो स्पीड का जोड़ क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में मिलाने के लिए क्या करूँगा मैं, 75 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 से 6 थी 18 और 25 थी 75, ये 25 5 125, 125/6 मीटर प्रति सेकंड। अब डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया, 9 1 10 12 9 21 और 22 220 मीटर। ये तो मेरा डिस्टेंस आ गया टोटल, ये मेरी स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में 125/6 मीटर प्रति सेकंड। तो अब समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय निकालने के लिए क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड मेरे पास कितनी है 125/6 है, वो गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करूं, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये हो गया मेरे पास 25 5 125, 5 चौका 20 और 5 चौका 20। अगर ये अब पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा तो ये आ गया मेरे पास 6 चौका 24 और 6 चौका 24, 1 25 और 2 26/25। तो मेरे पास जो समय आएगा वो 264/25 सेकंड आएगा। ये सोल्यूशन मत देखना भाई, ये सोल्यूशन गलत है, क्योंकि यहाँ इसने 35 दे रखा है और यहाँ 32 दे रखा है। अगर यहाँ 32 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी होती तो फिर उस हिसाब से अपना ये सोल्यूशन सही होता 11 सेकंड वाला। तो चूँकि उसने यहाँ पे 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और यहाँ उसने यूज़ क्या कर लिया 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये सोल्यूशन गलत है। रियल में अपना जो सही सोल्यूशन है वो क्या है, ये है। तो अपना आंसर आएगा 264/25। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है, उसने उदाहरण नंबर 3 का यूज़ किया है। उदाहरण नंबर 3 में डिस्टेंस कितना था, एक ट्रेन का 121 मीटर और एक ट्रेन का था 99 मीटर। स्पीड उसने क्या दे रखी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर दूसरी 35 दे रखी थी, उसको अगर मैं 32 मान लो 32 दे रखी है उसने किलोमीटर प्रति घंटा, हो सकता है वो मिस प्रिंट हो। तो स्पीड मेरे पास क्या दी हुई थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या कह रहा है कि अगर एक दिशा में चल रही हो, जब ट्रेन ए और ट्रेन बी ना दोनों एक दिशा में चल रही हो तो उनको एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस तो क्या होगा मेरा जोड़ होएगा, तो ये तो मेरा 220 मीटर आ गया। स्पीड क्या होगी, स्पीड का आएगा अंतर, तो 40 माइनस 32 मेरे पास कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा
है तो यूनिट को अगर मीटर प्रति सेकंड में करूँगा तो 8 गुना 5/18, तो ये इसको मैं लिख लेता हूँ 40/18 मीटर प्रति सेकंड। इतनी आप समझ गए होंगे। अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया 220 मीटर और स्पीड मेरे पास आ गई 40/18 मीटर प्रति सेकंड। तो जो समय निकालना है वो क्या होगा, दूरी कितनी होगी 220/40, और जो बटा में 18 था वो इधर गुना में हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0 से 0 गया, ये 2 और ये 11 और ये 9, ये आ गया 99 सेकंड। तो मेरा आंसर क्या आएगा 99 सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं उसमें क्या करना है अपने को। उदाहरण नंबर 5 में देखिए वो क्या बोल रहा है। 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी ना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, अगर मैं ट्रेन की बात करूं, ट्रेन की लेंथ होगी 110 मीटर। स्पीड क्या होगी ट्रेन की, वो होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टहल रहे व्यक्ति को ये कितनी देर में पार करेगी। जो मैन की गति है, व्यक्ति की गति है, वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं कि जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो। तो मेरे पास तो दो क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्यूशन करता हूँ पहले का। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो तो टोटल लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस क्या हो गया, मेरे पास डिस्टेंस हो गया ट्रेन की लेंथ प्लस व्यक्ति की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ मेरे पास क्या है 110 मीटर। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको पहले क्वेश्चन में, जो उदाहरण नंबर 1 की थी अपनों ने, कि खंबे या व्यक्ति का जो डिस्टेंस होता है वो कितना लेते हैं अपने 0। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 110 मीटर। इतनी बात आप समझ गए। अब जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, समझना, जब दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तब अपने क्या करते हैं, जो स्पीड होती है उनका क्या करते हैं अपने जोड़। तो स्पीड क्या आएगी अपने पास, स्पीड आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हो तो मेरे पास टोटल स्पीड कितनी आ गई 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो होगी किलोमीटर प्रति घंटा में। डिस्टेंस अपने को दे रखा है मीटर में, तो अपने इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 66 गुना 5/18, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने 5/18 से गुना करते हैं। तो इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 11 5 55/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास दूरी दी हुई है और स्पीड आ गई तो समय निकल जाएगा। तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस 110 बटा स्पीड 55/3 था तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 11 कम 11, 11 5 55, 5 दूनी 10, ये आ गया 6 सेकंड। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 6 सेकंड। जो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर था मेरे पास वो है 6 सेकंड। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो, जब दोनों एक दिशा में चलते हैं तो अपने डिस्टेंस तो पता ही है, डिस्टेंस अपना कितना है 110 मीटर। और जब दोनों एक दिशा में चलते हैं ना तो स्पीड क्या होती है, दोनों की स्पीड का माइनस हो जाती है। तो 60 माइनस 6 कर दूंगा मैं, मेरे पास कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गया मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, 54 गुना 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही बात हुई। और इसको अगर अपने सॉल्व करें तो मेरे पास आता है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरी स्पीड क्या आ गई मीटर प्रति सेकंड में 15। तो अब मेरे पास डिस्टेंस, अब मुझे क्या निकालना है टाइम। तो मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 110, टाइम दिया हुआ है 15। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 5 थी, ये 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये आ गया मेरा 7 या 21 1/3 सेकंड। 7 से ही 1/3 सेकंड मेरे पास मेरा सही आंसर होगा। तो अपने ने कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल जिससे अपना बेस पूरी तरह क्लियर हो जाए वो अपनों ने इस वीडियो में किए हैं। तो एक नई वीडियो मैं इस पे पार्ट सेकंड लेके आऊँगा जिसमें अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट्स एग्जाम्पल जो पिछले पेपर्स में पूछी गई हैं, किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, उस पर अपने डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बार बार देखें। और आपको अच्छी तरीके से अगर आपका बेस क्लियर हो गया
तो ट्रेन वाले कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपको समझ में नहीं आए और आप कर ना पाओ। तो अपने नए वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।